दिल्ली में एनआईए की हिरासत में तहव्वुर को रखा जाएगा। एनआईए और दूसरी टीमें भी तहव्वुर से पूछताछ करेंगी और ये पूछताछ बहुत अहम होने जा रही है क्योंकि माना यही जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, जब एनआईए लगातार सवाल करेगी और पूछताछ करेगी, क्योंकि एनआईए की जो चार्जशीट हुई थी उसमें डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा दो ऐसे जो इस 26/11 हमले के आरोपी थे जो अमेरिका की जेल में बंद थे। बाकी 7 जो आरोपी थे वो पाकिस्तान में अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसमें से कई तो जो आईएसआई के मेजर रैंक के जो आर्मी के अधिकारी थे उनका नाम भी आया था। मेजर इकबाल था, मेजर समीर अली था और कई ऐसे। बिल्कुल प्रमुख तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। हमारे दो और सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज एनआईए ऑफिस से मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही पटियाला कोर्ट से भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। एक बार राजू राज का रुख कर लेते हैं। राजू, इन सब के बीच में देखिए, भारत की कूटनीतिक जीत की तारीफ तो की ही जा रही है, लेकिन एक शख्स को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भूला नहीं जा सकता। वो है अजीत डोभाल, जिनसे पाकिस्तान थर थर कांपता है, जिनकी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर अजीत डोभाल की अगुवाई में लगातार मीटिंग की गई और कैसे प्रत्यार्पण के बाद राणा को यहां पर भारत लाया जाएगा, क्या क्या रणनीति होगी और कैसे कूटनीतिक जो जीत हुई है उसे लेकर रणनीति होगी। पूछताछ में क्या होगा, पाकिस्तान को कैसे बेनकाब किया जाएगा, तमाम रणनीति अजीत डोभाल तय कर रहे हैं और पल पल पर वो नजर रख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा एनआईए हेडक्वार्टर की। अभी यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग, 3 लेयर की बैरिकेटिंग लगाई गई है। जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद तहव्वुर राणा यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद यहीं पर जो ग्राउंड फ्लोर का इलाका है वहां पर पहले मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश करने की जो प्रक्रिया होगी, हो सकता है कि अगर समय लेट हो, 5 बजे के बाद हो, तो हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहीं पर पेश किया जा सकता है। इसलिए यहां पर अभी फिलहाल हलचल बढ़ गई है और तमाम जो गाड़ियां हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। 4 बिल्कुल लौट रहे हैं आपके पास राजू। अरविंद का हम रुख करना चाहेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त अरविंद मौजूद हैं। अरविंद, यकीनन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन इसका एक भावनात्मक पहलू भी है क्योंकि आखिरकार भारत का गुनहगार भारत की धरती पर पहुंच गया है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सख्त से सख्त सजा तहव्वुर राणा को मिले। आप इसका जो कानूनी एंगल से भी आप इसे समझाइए कि क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। देखिए, जैसे ही तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर डाली जाएगी। इस मामले में निचली अदालत की तरफ से नॉन अवेलेबल वारंट पहले ही जारी किए गए थे। जो 9 आरोपी थे जिनके खिलाफ दिल्ली की एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी, तो वो नॉन अवेलेबल वारंट चूंकि पहले से ही जारी किए जा चुके हैं, तो ऐसे में जैसे ही तहव्वुर राणा की यहाँ पर एंट्री होगी, वो यहाँ पर लैंड करेगा, तो उससे सबसे पहले उसके खिलाफ जो चार्जेज हैं वो पढ़े जाएंगे और उसके बाद आधिकारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी होगी। उसके बाद उसे एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जा सकता है और उसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी होगी। 2 संभावनाएं बनती हैं, या तो पटियाला हाउस कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उसकी पेशी हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी। और एनआईए की तरफ से जो इस मामले में कस्टडी के पेपर्स हैं वो पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। अधिकतम 30 दिनों की कस्टडी मांगी जा सकती है। तो एनआईए की कोशिश रहेगी कि वो कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर पाए कि इस मामले में जिस तरह की साजिश है उसकी पर्दाफाश करने के लिए इस मामले में तहव्वुर राणा की कस्टडी की जरूरत है। एनआईए अधिकतम 30 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकता है और उसके बाद तहव्वुर राणा को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी। पहले ही 2009 में ही इन दोनों के खिलाफ यूएपीए लगा दिया गया था।